अब आपने क्या करना है, आपको सेट ए बी सी गिवन है और आपके पास ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें जब इस तरह के एक्सप्रेशन हो तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है आपने वो सॉल्व करना होता है। यहाँ आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा जिसको हम यूनियन कहते हैं। उसके लिए हम सिंबल यू का यूज़ करते हैं और इसका मतलब है आपने सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू आप उसे सॉल्व करोगे। बी के कितने एलिमेंट है, 2 और 4 है आपके पास, और सी आपके पास है 6 7। ठीक है, आप कंबाइन करेंगे तो आप इसको सीक्वेंस में लिख देंगे 2 4 6 एंड 7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे। अब बी यूनियन सी का आपके पास सिंगल सेट आ गया है। अब आप इसके साथ जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2 4 6 और 7। अब आपको पता है कि ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 है, और बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट थे, 4। 3 4 टाइम 12, यानी आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे वो 12 होंगे। 1 को जो है पहले आप 2 के साथ रिलेट करेंगे, 1 गोज विथ 2, 1 गोज विथ 4, 1 गोज विथ 6 और फिर 1 गोज विथ 7। ठीक है, इसके बाद अब 3 की बारी है। 3 को आप 2 के साथ लिखोगे, 3 को 4 के साथ लिखोगे, 3 6 के साथ जाएगा और 3 7 के साथ जाएगा। अब बारी आ गई आपकी 5 की। 5 2 के साथ जाएगा, 5 4 के साथ जाएगा, 5 6 के साथ जाएगा, 5 7 के साथ जाएगा। ठीक है, आप काउंट करें तो आपके पास ये 12 ऑर्डर पेयर बन। अब आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, जिसमें अब आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास जब भी वैल्यू ब्रैकेट में इनक्लोज हो पहले आपने उस वैल्यू को सॉल्व करना है। अब आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। ए क्रॉस बी लिखा, ए आपके पास 1 3 5 है और बी आपके पास है 2 4। ठीक है, जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6, यानी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। 1 2 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ जाएगा, 3 2 के साथ जाएगा, 3 4 के साथ जाएगा, 5 2 के साथ जाएगा और 5 4 के साथ जाएगा। ठीक है, अब आप काउंट करें, 6 बनते, 1 2 3 4 5 6। अब बारी आ जाती है ए क्रॉस से सी की। ठीक है, अब आपके पास क्या जाता है, ए आपके पास 1 3 और 5 है और सी आपके पास क्या है, 6 और 7 है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 3 और आपके पास यहाँ फिर 2 है। आपके पास 6 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। तो चलें अब हम ये कर लेते हैं। 1 पहले जाएगा 6 के साथ, 1 जाएगा 7 के साथ, फिर 3 जाएगा 6 के साथ, 3 जाएगा 7 के साथ, अब 5 6 के साथ जाएगा और फिर आपके पास 5 7 के साथ जाएगा। ठीक है, आप काउंट करें तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो दो अलग अलग आपने ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी लिए, अब इनका आपने यूनियन लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनियन जो है आपसे पूछा गया कि आपने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ दरमियान में यूनियन लिख के और इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये लिखना होगा, देखिए, फिर आप इसको, क्योंकि ये जो आप जब पेपर में करेंगे तो आपने ये लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और शो करेंगे कि अब आप इसका यूनियन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ यूनियन लिख के अब आप जो सेकंड सेट है वो लिखेंगे और फिर सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप लिखेंगे। ठीक है, ये अब मैं सेकंड सेट लिख रही हूँ आपके लिए। फिर आपने इसको सीक्वेंस में जो है करके एक सेट में जो है इनक्लोज करना होगा। ठीक है, यूनियन का मतलब ही आपने अब इसका एक सेट बना लेना। यहाँ से शुरू करते हैं तो सारे एलिमेंट हम उसमें लिख सकेंगे। अब देखिए 1 2 1 4, अब यहाँ से 1 6 1 7 सीक्वेंस में लिख देंगे ना, फिर 3 2 3 4, फिर 3 6 3 7, फिर 5 2 5 4, फिर क्या रह गया आपके पास 5 6 और साथ में 5 7। ये आपके पास इन दोनों जो वो थे क्रॉस किए हुए थे, आपने दोनों जो प्रोडक्ट लिए थे उनका यूनियन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइन किया है। ठीक है,
तो जिस प्रोसीजर से मैंने जो आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वो लेफ्ट हैंड साइड इसका बनता है, ठीक है। आपने उसी ही तरह से पहले आपने ब्रैकेट का यूनियन फाइंड आउट करना है और फिर आपने ए के साथ उसका प्रोडक्ट निकालना है, वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमने सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का किया था वही इसका जो है राइट हैंड साइड बनता है, ठीक है। अब ये देखें, आपने वही पूरे उसी प्रोसीजर के थ्रू जो है राइट हैंड साइड जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। और आपने इसको इस तरह से शो करना होगा। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो इसमें है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए आप यू सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि आप U को जो है इन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम इंटरसेक्शन का सिंबल कहते हैं। और इस इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। अब जब हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो पहले हमने ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। हम F और E सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन इसमें क्या है, इसमें C कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C। अब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, इसके साथ। अब D आपके पास क्या आ जाता है, A E F आएगी आपके पास। अच्छा, क्रॉस आप कर रहे हो C के साथ। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब है ऑर्डर पेयर आपकी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। A जाएगा C के साथ, E जाएगा C के साथ, F जाएगा C के साथ, ठीक है। आपके 3 एलिमेंट बन गए। अब ये जो पोर्शन था, जो फर्स्ट पोर्शन था, अगर आप गौर से देखिए जो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। तो जब हम ये 2 पार्ट्स कर लेंगे तो ये जो लास्ट पार्ट है ये खुद ब खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हम इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। पहले हम D और E का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। D क्रॉस E हमने लिया। D की वैल्यू आपके पास D की वैल्यू है A E F है और E आपके पास है A और C, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। A के साथ जाएगा, A C के साथ जाएगा, E A के साथ जाएगा और E C के साथ जाएगा, F A के साथ जाएगा और F C के साथ जाएगा, ठीक हो गया। मैं मांगती हूँ कि मैं ये D क्रॉस F भी इधर ही साथ ही कर दूँ, ठीक है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर आपके पास D आपके पास फिर क्या है, A E F था, ठीक है। और आपने क्रॉस किया किसके साथ, B और C के साथ। अब यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 6 ही एलिमेंट आएंगे। तो अब आप देखें A B के साथ जाएगा और फिर A C के साथ जाएगा, फिर E B के साथ जाएगा और E C के साथ जाएगा, फिर F B के साथ जाएगा और F C के साथ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन ले लेते हैं, D क्रॉस E का और इंटरसेक्शन लेंगे D क्रॉस F के साथ। अब आप देखें इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, बल्कि अब पहले आप देख लो क्या कॉमन है। देखें EC और FC, EC और FC, AC भी कॉमन है, AC भी कॉमन है, और कोई एलिमेंट कॉमन है और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक आपके पास AC कॉमन है, एक आपके पास EC कॉमन है और एक आपके पास FC कॉमन है, ठीक है। ये आपके पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, थर्ड पार्ट बेसिकली जो फर्स्ट 2 पार्ट है उन्हीं को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर आप जब थर्ड पार्ट करेंगे तो ये दोनों पार्ट आप इसी ही तरह से रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपने ऐसी भी किया हुआ है, मैं आपको यहीं पर ही इसका थर्ड पार्ट भी समझा दूँ, ठीक है। आप जब भी थर्ड पार्ट करेंगे तो ये जो 2 पार्ट आपने किए हैं ना, इनको आप रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखें आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था उसकी क्या वैल्यू आई थी, AC EC और FC आई थी ना, ठीक है ना। तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है, AC EC और FC। मगर अगर पेपर में आपको ये एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ये दोनों जो मैंने पार्ट्स किए हैं ये आपने रिपीट करने होंगे, ठीक है।
यानी कि इसके सोल्यूशन के लिए आपने दोनों पार्ट्स रिपीट करने होंगे। अब देखिए वेरीफाई हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन 7 है, ठीक है। पहले तो आप इस सेट बिल्डर फॉर्म से अपना सेट सेपरेट करें। ए है, उसमें नेचुरल नंबर का सेट उन्होंने आपको दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 3। यानी नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, मगर यहाँ पर कंडीशन आपको दी आपने 3 से कम लेना है, तो 1 और 2 है। फिर सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड y इज लेस देन 2। अब होल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट स्टार्ट ही 0 से होता है, और उसमें कंडीशन आपको क्या दी है, y आपका 2 से कम हो तो 0 और 1 आ गया आपके पास, c आपके पास 0 2 4 है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया a क्रॉस b माइनस सी। b माइनस सी का एक नया कॉन्सेप्ट है जो अब आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों सेट लिखे, पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व किया जाता है, जो सेम वैल्यू वो कैंसिल कर दें, ठीक है। जब भी आप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो कैंसिल करने के बाद जो कॉमन वैल्यू है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, आपने वो लिखना होता है, तो यही b माइनस सी होता है, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसके साथ a क्रॉस कर लें, a क्रॉस b माइनस सी। a आपके पास आ गया 1 2 हो गया, और आपके पास b माइनस सी 1 हो गया। अब 2 इंटू 1 यानी कि आपके पास 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते, 1 जो है वो जाएगा 1 के साथ और 2 जाएगा 1 के साथ, ठीक हो गया। ये तो आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ठीक हो गया। अब a क्रॉस b में अगर आप देखें तो ये 2 है, ये 2 है, यहाँ 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम करते हैं 1 0 के साथ जाएगा, 1 1 के साथ जाएगा, फिर 2 जो हो गया वो 0 के साथ जाएगा और 2 1 के साथ जाएगा, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मैंने वर्टिकली लिखा। ये 2 है और ये 3 एलिमेंट है, यहाँ 6 एलिमेंट आ जाएंगे। अब 1 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ और 1 जाएगा 4 के साथ, ठीक है। 2 जाएगा 0 के साथ, 2 जाएगा 2 के साथ और 2 जाएगा 4 के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। अब ये सारे आपने एलिमेंट लिखने होंगे, ठीक है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो अब हम लिखते हैं 1 0, पहले इस सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 1 और 2 0 और 2 1, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा किसके साथ, इनके एलिमेंट के साथ, 1 0 1 2 1 4। यहाँ स्पेस कम है तो मुझे यूं ऐसे लिखना पड़ रहा है, और 2 4, ठीक है। अब डिफरेंस का जब हम कॉन्सेप्ट ले रहे थे तो हमने क्या कहा था, जो सेम वैल्यूज आप कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होता है, इसमें ये भी कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो आप लिखते हैं, तो 1 1 हो गया और आपके पास 2 और 1 आ गया, ठीक है, ये 1 है। अब आप देखिए ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया, तो प्रूव हो गया ना, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या था, वो था आपके पास a क्रॉस b माइनस सी, और राइट हैंड साइड आपके पास था a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ठीक है। अब आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 7 का, ठीक है। सेट आप बना चुके हैं, अब आप क्या लेंगे, a लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b क्रॉस c, ये अब आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, सेकंड पार्ट। पहले आपने ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना होता है, अब इस मर्तबा आपने पहले डिफरेंस लेना है, तो हम पहले डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 1 कॉमन थे वो कट गए, और जो आपके पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो आ जाएगा, तो ये आपके पास a माइनस बी हो गया। अब इसका आपने क्रॉस करना है c के साथ, तो ये आपके पास 2 आ गया और आपने इसका क्रॉस करवाया c के साथ, c आपके पास है 0 2 4, ठीक है। अब 1 into 3, तो इसका मतलब है 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब 2 जाएगा 0 के साथ, 2 जाएगा 2 के साथ और 2 जाएगा 4 के साथ। ये तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। अब आपने लेना है a क्रॉस c,
तो ए क्रॉस सी में 6 एलिमेंट आएंगे, 1 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जाएगा 0 के साथ, 2 2 के साथ और 2 4 के साथ, 6 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पर जो है 0 जाएगा 0 के साथ, फिर 0 जाएगा 2 के साथ और 0 जाएगा 4 के साथ। अब 1 की बारी है, 1 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ और 1 जाएगा 4 के साथ। ठीक हो गया। अब आपने इनका डिफरेंस लेना है, तो जब आप डिफरेंस लोगे तो आपने दोनों सेट को साथ लिखना होगा। अब हमने दोनों सेट को साथ लिख दिया। अब दोनों में देखिए जो आपके पास कॉमन एलिमेंट है वो आप कैंसिल कर दें। अब कॉमन एलिमेंट आपके पास है यहाँ पर 1 0 1 0 और आपके पास कौन कौन से हैं, 1 4 1 4 1 2 और 1 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब जो फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट आप लिख लें। वो जो बच गए वो क्या है, 2 0 2 2 और 2 4। ये आपके पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, 2 0 2 2 2 4 2 0 2 2 2 4। तो आप लिख लोगे हेंस प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास था राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस। नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो भी आपके पास ये सेट दिया, सेट बिल्डर फॉर्म को आपने किस में, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज इक्वल्स टू और लेस देन 2। यानी कि जब आपके पास इनइक्वलिटी किस तरह के डबल साइन आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 भी सेट में इंक्लूडेड है। होल नंबर का सेट है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 और 2, और y तो सेट ऐसा ही है। पहले आप क्या करोगे, आपने पहले इनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, फिर आपने इसको एरो डायग्राम से शो करना है। तो चलिए आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, x क्रॉस y को करते हैं हम। ठीक है ना, हमने लिया 0 1 और 2 और हमने क्रॉस किया इसको y की वैल्यू के साथ। अब यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3, तो ऑर्डर पेयर आपके 9 बनेंगे। 0 जाएगा -1 के साथ, 0 जाएगा -2 के साथ, 0 जाएगा -3 के साथ, फिर 1 जाएगा -1 के साथ, 1 जाएगा -2 के साथ और 1 जाएगा -3 के साथ, फिर 2 जाएगा -1 के साथ, 2 जाएगा -2 के साथ और 2 ही जाएगा -3 के साथ। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इस इन्हीं ऑर्डर पेयर को हमने क्या करना है, एरो डायग्राम में शो करना है। एरो डायग्राम में ऐसे शो करेंगे कि जैसे आपने एक ये सर्कल ले लें, आप एक ये सर्कल ले लें। ठीक है, यहाँ पर आप x लिख लें, यहाँ पर आप y लिख लें, ये 0 1 2 कर लें, ये -1 -2 और -3 कर लें। हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे ताकि समझ आपको आए। 0 जाएगा 1 के साथ, 0 जाएगा -2 के साथ, 0 जाएगा -3 के साथ। ये पहला जो ऑर्डर पेयर की लाइन थी मैंने पूरी आपको ड्रॉ करके दे दी। अब 1 जाएगा -1 के साथ, 1 जाएगा -2 के साथ, 1 जाएगा 3 के साथ। ठीक है, अब लास्ट में आपके पास आ गया 2, 2 जाएगा -1 के साथ, 2 जाएगा -2 के साथ, ये देखिए, और 2 जाएगा -3 के साथ। अब आप जो निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट y क्रॉस x का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब पहले आपने y लिखना है, ठीक है, फिर आपने x लिखना है, आपने पोजीशन चेंज करनी है। तो अब आपके पास मेथड वही है, 3 3 टाइम 9, 9 ऑर्डर पेयर आपके पास बनेंगे। -1 जाएगा 0 के साथ, फिर -1 जाएगा 1 के साथ और -1 जाएगा 2 के साथ, फिर -2 जाएगा 0 के साथ, -2 जाएगा 1 के साथ और -2 जाएगा 2 के साथ, फिर जाएगा -3 0 के साथ, फिर -3 1 के साथ और -3 जाएगा 2 के साथ। अब आपने इसको जो है एरो डायग्राम में शो करना है। अब y आपका इस तरफ हो जाएगा और x आपका इस तरफ हो जाएगा। पहले y के सारे एलिमेंट आप लिख लें, ठीक है, इस सेट से, और x के एलिमेंट 0 1 2 हो गया। अब आप डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। ये जो पहली जितनी ऑर्डर पेयर की लाइन है
ठीक है, तो पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। 1 आपके जाएगा इसका 0 के साथ, ठीक है, 1 गया 0 के साथ, फिर -1 गया 1 के साथ, और फिर -1 गया 2 के साथ। आप ये देख सकते हैं, ये पहली लाइन हमने जो है ड्रॉ कर ली है। इसके बाद अब आपके पास बारी आती है -2 की। -2 जाएगा 0 के साथ, -2 जाएगा 1 के साथ, और -2 जाएगा 2 के साथ। अब लास्ट में आपके पास आ जाती है वैल्यू कौन सी वाली, 3। तो अब देखिए -3 गया 0 के साथ, -3 गया 1 के साथ, और -3 गया 2 के साथ। इस तरह से आप एरो डायग्राम के थ्रू भी जो है ये शो कर सकते हैं। हाँ, आप एरो की जो है शेप बना सकते हैं, ठीक है ना, वो मैंने नहीं बनाई, वो आप बना सकते हैं। तो आप कॉपी पे करेंगे तो वो ज़रा आपको नीट ही लगेगा। एरो की आप शेप बना लेना।